छोकरी पूरी कर ली थी। इस सफलता को देखकर ऑली के मन में एक और भी साहसी विचार आया, छोटे आदमी के लिए एक परिवार बनाना। उसने एक खिलौना आदिवासी बुजुर्ग को अलमारी में डाल दिया, लेकिन जो हुआ उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अपनी अधिक उम्र के कारण बुजुर्ग पुनर्जीवित होते ही दिल का दौरा पड़ के मर गया। ऑली अपराध बोध से भर गया। तभी उसके भाई बहन ने छोटे आदमी की शानदार झोपड़ी देख ली, लेकिन किस्मत से छोटा आदमी खुद को छिपाने में कामयाब रहा। ऑली ने अलमारी का रहस्य छिपाने की कोशिश की, तभी उसका एक और खिलौना, एक काउबॉय, जोर से जमीन पर गिर पड़ा। ऑली ने उसे उठाकर बिस्तर पर रखा, लेकिन कृतज्ञ काउबॉय ने उसे गोली मार दी। काउबॉय रेंगता हुआ नीचे गया और छोटे आदमी को देखकर उसे गोली मारने ही वाला था कि ऑली ने उसे पकड़कर एक दराज में बंद कर दिया। बाद में एक पल के लिए छोटा आदमी खुश हुआ जब ऑली उसे शिकार का मजा देने के लिए बगीचे में एक मिनी हिरन के पास ले गया। लेकिन जब उसने छोटे आदमी को मृत हिरन से बात करते देखा तो ऑली को फिर से बुजुर्ग की मौत याद आई और उसने आदिवासी बुजुर्ग के शव को सम्मानपूर्वक दफना दिया। रात में छोटे आदमी को अकेला देखकर ऑली ने उसके लिए एक पत्नी लाने का फैसला किया। अगली सुबह ऑली की आंख काउबॉय की गोली की आवाज से खुली। काउबॉय और छोटा आदमी आपस में लड़ रहे थे। ऑली ने बीच बचाव करके सुलह कराई। स्कूल से लौटने पर ऑली ने बताया कि उसे छोटे आदमी के लिए एक बेनाम पत्नी मिल गई है, लेकिन जब वो उसे अलमारी में डालने गया तो अलमारी गायब थी। उसकी बहन ने बदला लेने के लिए उसे स्टोर रूम में छिपा दिया था। अलमारी तो मिल गई, लेकिन चाबी एक शोपीस बनकर रह गई और वो पत्नी को जीवित नहीं कर सका। अकेलेपन से बचने के लिए ऑली उन्हें टीवी दिखाने लगा। टीवी पर काउबॉय आदिवासियों का नरसंहार देख रहा था और उत्साहित था, जबकि छोटा आदमी आक्रोशित। गुस्से में छोटे आदमी ने एक तीर चलाया, जिससे काउबॉय को गोली लग गई और वो खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। ऑली हताश हो गया और जमीन पर ही सो गया। तभी चूहों की आवाज से उसकी नींद खुली। उसने देखा कि अलमारी की चाबी फर्श के दरार में फंसी हुई है। अपनी गलती सुधारने के लिए छोटा आदमी स्वयं नीचे गया। चूहों से जूझते हुए उसने आखिरकार चाबी हासिल कर ली। ऑली ने तुरंत अलमारी खोली और मेडिकल सोल्जर को जीवित किया। सोल्जर ने अपनी पूरी जान लगाकर काउबॉय का इलाज किया और आखिरकार मरणासन काउबॉय सुरक्षित हो गया। ये सब देखकर ऑली को आखिरकार एहसास हुआ कि छोटा आदमी और काउबॉय इस दुनिया के लिए नहीं बने हैं। उनका अपना एक जीवन होना चाहिए। भारी मन से और दोनों की अनिच्छा के बावजूद ऑली ने उन्हें वापस अलमारी में रखा और दरवाजा बंद कर दिया। जब दरवाजा दोबारा खुला तो वो दोनों फिर से निर्जीव खिलौने बन चुके थे, अपनी दुनिया में वापस।